क्वेश्चन नंबर 5 है ये कैलकुलस का। शॉर्टकट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। इफ़ ए प्लस बी इजकल टू के, ए प्लस बी हमको दिया है किसी कांस्टेंट के इक्वल फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन तीन कंडीशन निकलेंगी। ए बी इज मैक्सिमम, पहली कंडीशन है मैक्सिमम की, एट ए इजकल टू बी इजकल टू के बाई टू, तो उस कांस्टेंट के हाफ के इक्वल होगा आपका। ए और बी इक्वल भी होंगे तभी आपका उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो सकता है। और ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम उसका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स और सम ऑफ देयर क्यूब्स, ये दोनों मिनिमम होंगे। ये IN इंस्ट्रूमेंटेशन 2020 गेट में डायरेक्ट पूछा था। एट ए इजकल टू बी इजकल टू के बाई टू, तो कंडीशन सेम है, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और बाकी सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ क्यूब मिनिमम होंगे। पहला पॉइंट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स इज के, ओके, दो पॉजिटिव रियल नंबर का प्रोडक्ट के है एंड देयर सम इज मिनिमम व्हेन दे आर इक्वल, तो उनका सम मिनिमम कब होगा, जब वो इक्वल होंगे। ओके, प्रोडक्ट हमारा के इक्वल है जो कि मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, और सम उनका मिनिमम होगा जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। ये सभी क्वेश्चंस में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन एन एलिप्स, एक एलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल है, मतलब कुछ इस तरीके का आपका एलिप्स है, उस एलिप्स के अंदर ये जो रेक्टेंगल बनेगा मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो वो होगा एक एलिप्स इस इक्वेशन का, तो 2AB, तो एलिप्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं AB, तो उससे हम निकाल लेंगे, तो 2AB इज द मैक्सिमम एरिया होगा। ओके, और सिमिलरली एक सर्किल के अंदर अगर एक वो है, ये 2AB ये 2R स्क्वायर, तो एक रेक्टेंगल है तो उसका मैक्सिमम एरिया होगा 2R स्क्वायर के इक्वल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, अभी ये बात करी थी हमने एलिप्स की, अब ये 5 और 6 बात कर रहे हैं स्फीयर की। तो किसी स्फीयर के अंदर एक बार या तो सिलेंडर डाला हुआ है या कोन डाला हुआ है, तो वो जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो कब होगा, जब रेडियस 4R/3 के इक्वल होगी। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ कोन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, तो कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 4R/3, तभी उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगी वो होगी 2R/√3। ये सब डेरिवेशंस हैं, बाकी हमें रिजल्ट याद रखेंगे तो हम एक नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ कांस्टेंट देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन, अगर उन्होंने बोला है कि सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का और है ना साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक साइड ले ली हमने, ए ले ली, ये ले ली, कोई भी ले ली, तो इनका जो सम होगा H+A इज अ कांस्टेंट, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड, अगर आपने ये लिया है तो ये, वरना तो ये, तो वो जब 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये भी एक तरीके का डेरिवेशन ही निकल जाएगा, जब आप इसको 60 कर देंगे इसको 90 कर देंगे तो ये आपका 30 डिग्री ही होगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन में आपका मैक्सिमम आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा, कुछ ऐसे कंडीशन में। ये हो गया। आप क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं, ट्रेस ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर 2x2 है, इस 14, उसका ट्रेस दिया है हमें, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए क्यूब। तो गिवन दैट A2, 2 इज अ रियल मैट्रिक्स, उसके जो आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 वो रियल हैं, उसका ट्रेस हमें दिया है। ट्रेस क्या होता है, या तो आइगन वैल्यूज का सम, तो λ1 + λ2 = 14। तो ये पहला डिटर्मिनेंट की कंडीशन जो हमें याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज λ1 × λ2, उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये चीज़ अभी अपने ऊपर देखी थी, A + B = K, और उनका प्रोडक्ट AB मैक्सिमम कब होगा, जब A = B = K/2, मतलब ये 14 है तो 14/2 मतलब 7, तो दोनों ये जो आइगन वैल्यूज है 7 7 होनी चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है डिटर्मिनेंट की, तो वो क्या होगा, λ1 × λ2 मैक्सिमम, मतलब 7, दोनों में 7 रख देंगे, 7 × 7 49 इज द आंसर। ट्रेस की बात करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ट्रेस क्या है कि आप जो आइगन वैल्यूज है उनके स्क्वायर का सम कर दो। अब यहाँ पे हमसे मिनिमम पूछा और हमें इसी की कंडीशन सॉल्यूशन पता है, तो मिनिमम कब होगा, सेम वही चीज़, जब λ1 = λ2 = K/2, कंडीशन सेम रहती है,
जो हम वैलिड है और जो अप्लाई करेंगे कि आपका λ1 इजकल टू λ2 इजकल टू k/2 या फिर a इजकल टू b इजकल टू k/2। तो ये 7 है तो इसमें 7 कर देंगे, तो 49 प्लस 49 98। क्यूब वाले में 7 क्यूब प्लस 7 क्यूब 656। तो मिनिमम वैल्यूज है इनके ट्रेस की, ए स्क्वायर और ए क्यूब के। तो ये पहला ही जो हमने शॉर्टकट लिखा था उसको यूज़ कर लिया। ये इंस्ट्रूमेंटेशन गेट 2020 में आया है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें सम ऑफ द स्क्वायर्स की। ये भी ईजी है, स्ट्रेट लाइन दी है जो कि रियल स्पेस, हम बात करें रियल नंबर्स की, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम पूछा है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू k/2 मतलब 1/2। तो वैल्यू क्या होगी मिनिमम, हम 1/2 इसमें लगा देंगे। तो हमसे पूछा है, ये पूछा है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर या फिर 1/4 प्लस 1/4। आंसर इज 1/2 ओनली। अब आगे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का कि फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन एन एलिप्स। तो ये भी हमने पढ़ा था, एलिप्स की इक्वेशन ये दी है, पर इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट क्या है, हमको जो हमने सीखी है उस फॉर्म में करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए आएगा 1 और बी आएगा 1/2, ना कि ये जो 4 है। तो ये निकाला हमने। अब हमसे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्स होने के लिए दिस इज ए मैक्स, दिस इज ए मैक्स इक्वल टू 2ab। 2ab कंडीशन होती है जो कि हमने ऊपर सीखी थी। तो 2 मतलब जो रेक्टेंगल किसी एलिप्स के अंदर है, अगर ये एलिप्स है इसके अंदर रेक्टेंगल है, तो जो ए बी यहाँ से निकलेगा तो इस रेक्टेंगल का 2ab होगा मैक्सिमम एरिया। तो 2 इंटू 1 इंटू 1/2, जो हमने ए बी निकाला आंसर आ गया 1 यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के है। अगर उसी सेम क्वेश्चन में ये हम बोल सकते हैं पार्ट बी है उस क्वेश्चन का, पार्ट 2 है कि हमने पूछ लिया कि जो अनशेडेड रीजन है या फिर जो लेफ्ट आउट रीजन है, तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ एलिप्स इज πab और मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला 2ab। तो ये जो बच रहा है क्या एरिया है पूरे एलिप्स में से, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे तो यही निकलेगा। तो πab माइनस 2ab, तो π/2 इंटू ए बी क्या है 1 इंटू 1/2, तो आंसर इज 0.57। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। हमें सर्किल के अंदर रेक्टेंगल दिया है, तो सेम वही चीज जो बचा हुआ लेफ्ट आउट रीजन है उसको हमने शेड कर दिया, उसको हमसे एरिया पूछा जा रहा है इन द सर्किल ही है। अब यहाँ से हमें सर्किल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आर पता चल जाएगा कि ये 4 का रूट है, आर इक्वल टू 2। आर पता चल गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ सर्किल माइनस मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2ab या फिर 2r स्क्वायर, जो भी आपका आर है, तो 2 इंटू 2 मतलब यह आपका हो गया π/2 माइनस 4, मतलब 4 कॉमन ले लिया π/2, तो ये आपका आंसर आएगा 4.56 सॉल्व करने पे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट 1 मार्क में आ जाता है। और जब जिसको ट्रिक नहीं पता है तो या तो वो सॉल्व करने में टाइम बहुत लगाएगा या तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन व्हेन इट इज कंसीडर्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। मतलब एक कोन को हमने डाला हुआ है एक स्फीयर में जिसकी रेडियस, ये जो रेडियस है r, ये किसकी स्फीयर की रेडियस है, ये r, ये वाली रेडियस, और ये स्मॉल रेडियस स्मॉल r आपकी, ये स्मॉल r आपकी किसकी है, कोन की, बेस की, और ये पूरी हाइट है। तो ये जो लेफ्ट आउट रीजन बचा, ये जो रीजन बचा, ये हमारा h माइनस r है। तो यहाँ पे हमने देखा वी मैक्स जो होता था 1/3 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता था। इसको मैक्सिमम करने के लिए मतलब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन के, तो आपको हाइट को 4r/3 करना है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमको 2 यूनिट्स दी है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे वी मैक्स इक्वल टू 1/3 पाई। अब स्मॉल r की जगह हमने ये सब्सटीट्यूशन किया है, जो कि सीखना इंपॉर्टेंट था। स्मॉल r की जगह हमने ये सब्सटीट्यूशन किया है, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर। ओके, क्यों, ये हमने ट्राइंगल बना लिया कुछ ऐसा जिसमें ये r है, ये h माइनस r है। तो स्मॉल r क्या होगा आपका, दिस माइनस दिस, वो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से होता है।
तो इंटू एच, तो कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि हमने इसमें जो आर स्क्वायर था इसकी जगह सब्सटीट्यूशन लगाया है हमने, बाकी हमने एच को एज इट इज़ रखा, 1/3 पाई को एज इट इज़ रखा। अब उसमें जो हमने लगा दिया तो सब कुछ कैपिटल आर के टर्म में आ गया, और हमने एच को भी आखिरी में 4r/3 रख दिया, सब कुछ बिग आर के टर्म में, मतलब जो स्फीयर ऑफ रेडियस है। फिर हमने उसकी वैल्यू 2 रख दी जो कि गिवन है, और आंसर हमारा निकल आएगा वी मैक्स, सॉरी आंसर हमारा निकला है 256 पाई/81। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। सेम वही चीज स्फीयर के अंदर, अब की बार हमने क्या डाला हुआ है, अब की बार हमने सिलेंडर रखा हुआ है। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, एच मैक्स जो होनी चाहिए वो 2r/√3 होनी चाहिए यहाँ पे, तो 2 × 2 r हमें दिया 4/3 होनी चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ सिलेंडर हमसे पूछी थी, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम अगर हमसे मैक्सिमम वॉल्यूम पूछता तो हम वो भी निकाल लेते, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। अब हमसे पूछा है कि इफ x² + y² = 1, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y कितनी होगी। तो ये हमको दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमको डायरेक्ट इन वाले शॉर्टकट से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये पीछे से हो रहा है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। x को cos थीटा लिखेंगे, y को sin थीटा लिखेंगे, और ये इसको सेटिस्फाई करता है बिकॉज sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब x + y क्या होगा, sin थीटा + cos थीटा, इस सब्सटीट्यूशन से। तो इसको हमको मिनिमम करना है, हमसे पूछा था x + y की मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, यहाँ पे हम अगर याद करें तो ये a sin थीटा a cos थीटा + b sin थीटा + c के फॉर्म में है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती थी, c - √a² + b², तो 0 माइनस मतलब -√2। मैक्सिमम पूछता तो +√2। ये जो है प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूले से है, प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूले से। एक होमवर्क क्वेश्चन है कि इफ xy = 36 एंड x, y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। तो ये शायद इसी वाली शॉर्टकट ट्रिक से आप हो जाए तो पीछे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन कम इन एग्जाम, दिस टाइम एग्जाम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx = आपका 1 + 2 sin x + 2 cos² x, कुछ sin x cos² x के फॉर्म में है। अब आप इसको दो तरीके से करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप निकालने के लिए आप पूरा प्रोसीजर लगाएं, f' और f', थोड़ा बहुत उसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है कि आप पुट t = sin x, या sin x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो t से, तो sin x की जगह t कर देंगे, तो 1 + 2t + 2 1 - t²। 1 - t² क्यों होगा, क्योंकि cos² t इज 1 - sin² t, तो 1 - t²। तो उसके बाद ft = -2t + 2t + 3, ये सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास। ओके, इन 0,1 जो हमें इंटरवल दिया है, क्योंकि x = 0 तो t = 0, x = π/2 तो t हमारा हो जाएगा 1। ये लिमिट्स हमने इंटरचेंज करी है, वो हमें करनी पड़ेंगी। इज एन इन्वर्टेड पैराबोला। अब ये इक्वेशन जो हमें मिल रही है, ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन एक इन्वर्टेड पैराबोला की है, कुछ ऐसे। ओके, तो इसमें एक लोकल मैक्सिमा होगा, ये हमें समझ में आ गया कि इन्वर्टेड पैराबोला है, तो यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा होगा, हैविंग लोकल मैक्सिमा। अब हमें बस इतनी चीज़ पता लगी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि सिर्फ प्योर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, f' = 0, t = हमारा 1/2 आया स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा या नहीं होगा उसको चेक कर सकते हैं, हो सकता है सैडल पॉइंट हो। तो लोकल मैक्सिमा ऑफ f" निकाला जो कि हमारा -4 < 0 आ गया, तो इससे प्रूव हो गया कि दिस इज लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ऑफ ft इज f1/2 = 7/2। तो ये हमने वैल्यू सॉल्व कर ली, 1/2 रख के इस इक्वेशन में ft = -2t² + 2t + 3 में हमने सॉल्व कर ली 7/2। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन 0, π/2। अब 2 पॉइंट और थे, ये जो हमारा एक वो है वो उसी तरीके का है कि यहाँ पे हम a लेते हैं, b लेते हैं, और जितने भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं वो सब लेते हैं। ओके, जो हमें निकालना है, तो हमें मैक्सिमम निकालना था, तो
केवल लोकल मैक्सिमा लेंगे। यहाँ पे a हमारा 0 है, b π/2 जो मैं ऑलरेडी गिवन है क्लोज इंटरवल में, इसलिए इन वैल्यूज पे भी चेक करेंगे, भले ही ये आंसर ना हो लेकिन चेक करेंगे। तो f0 और f1 दोनों 3 आए, बट हमें मैक्सिमम निकालना था। मैक्सिमम क्या होगा, 3, 7/2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7/2, तो 7/2 इज अवर आंसर। तो 7/2 हमारा ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मेन चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, मेन चीज ये थी कि टेक सब्स्टिट्यूशन x इजकल टू साइन टी, ये सबसे मेन चीज थी। केवल t के फॉर्म में बना लो, सॉरी t इजकल टू साइन x, हाँ मेन चीज ये थी, केवल पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लो, टी के फॉर्म में बना लो। अब और एक दो क्वेश्चन है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। फाइंड टू रियल नंबर्स वोज प्रोडक्ट इज 36 सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इन मिनिमम। तो प्रोडक्ट हमको दिया है और सम ऑफ द स्क्वायर हमसे पूछा है, तो इसको भी हम, ये मिनिमम पूछा है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वाली शॉर्टकट ट्रिक से। और फाइंड द मैक्सिमम ऑफ y इक्वल टू x प्लस लॉग x माइनस एक्स क्यूब। ओके, इनको ट्राई करेंगे। और एक पॉइंट और है कि द यूलर थ्योरम रिजल्ट जो है विल रिमेन सेम फॉर द होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल्स ऑल्सो। ये जो रिजल्ट्स थे यूलर थ्योरम के जो हमने किए थे, केस 1, 2, 3 केस जो किए थे, लास्ट में 3 वेरिएबल का आ गया था या फिर ऐसा फंक्शन ऑफ x, साई करके आ गया था ऐसे करके, तो वो n वेरिएबल के लिए भी वैलिड होते हैं वो रिजल्ट्स, तो ये याद रखेंगे। उसमें आप वेरिएबल के नंबर बढ़ा दो फिर भी वो रिजल्ट वैलिड ही होंगे।